सीएम नीतीश कुमार पर लगे आरोपों के बीच एक तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो असली सेकुलर हैं, वो धर्म विशेष को लेकर भेदभाव नहीं करते। तस्वीरें आपके सामने और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा में राम में नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान में दावते इफ्तार में भी वो शामिल हुए। मुसलमानों के साथ इनके त्योहार में शामिल होकर उन्हें बधाइयां दी। रामनवमी की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से राम में नजर आए, भगवान राम की भक्ति में डूबे। यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जहां पर रमजान के वक्त की ये तस्वीर है। दावते इफ्तार और ईद के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं और सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ ईद का त्योहार भी मनाया और हर बार की तरह इस बार भी ईद की दावत दी गई थी, जिसमें शरीक हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्हीं के रंग में रंग कर बधाई देते हुए नजर आए और रामनवमी पर भी राममय दिखे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार सेकुलर हैं या नहीं है, अब इस पर सियासी बहसबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि भाई ये देखिए, जो तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर आती है वो वाहवाही के पात्र हैं, जबकि आरजेडी कह रही है कि ये दोहरा चरित्र है। निशाना साधते हुए आरजेडी नजर आई। पार्टी सेकुलर विचारधारा पर चलती है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। नीतीश कुमार जी के सेकुलर होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें विपक्ष के लोगों से नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में माहौल खराब किया, डर का वातावरण स्थापित किया और तब वोटों की गंदी राजनीति की है। नीतीश कुमार जी सबके हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी एंगल से सेक्युलर नहीं है। वक्फ बिल पे कुछ नहीं बोले, एनआरसी सीए पे कुछ नहीं बोले, न वो हिंदुओं की रक्षा कर सकते, न मुसलमानों की हक की लड़ाई कर सकते हैं। वो इसके अलावा न वो युवाओं की रक्षा करते, न महिलाओं की रक्षा करते। हम जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल करते हैं, ये है भाजपा और नीतीश का यूएसपी। और लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और बाकी ये जो लोग हैं, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखते हैं और हर वो काम करते हैं जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय डरा रहे। परिभाषा तो उनके एक्शन से पता चलता है और जिस नेता ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को साबित किया है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम सेकुलर हैं या नहीं हैं। लेकिन हाँ, कौन सेकुलर हैं कौन सेकुलर नहीं है, इसके लिए तो एक बार उनके कामों को देखना पड़ेगा और खास करके उस समुदाय को लेकर के जहां पर ये सवाल उठते हैं। तो बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा खत्म हो चुकी है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक शामिल हुए और पिछले 2 महीने में राहुल गांधी की अगर यात्रा की बात की जाए तो ये बिहार की उनकी तीसरी यात्रा है, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं का जोश हाई नजर आता है। राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में युवाओं से भी संवाद किया और कई मुद्दों पर बातचीत की। तो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा, जिसमें शामिल होते हुए राहुल गांधी खुद नजर आए और देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में जो होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है और इसी कोशिश में राहुल गांधी खुद बिहार बार बार आ रहे हैं। 3 महीने के अंदर उनका ये दौरा और इसके साथ ये बताने की कोशिश कि कार्यकर्ताओं का मनोबल, जिसके बूते चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, उनके अंदर उत्साह को भरने के लिए राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के बार बार बिहार आने से अपनी ताकत को कांग्रेस अगर बढ़ा रही है, अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है, तो इससे बेचैनी क्या महागठबंधन के अंदर दूसरे दलों को होगी, आरजेडी को होगी क्या, यह सवाल भी इस वक्त खड़ा होता है।
तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच चुका है। बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में अगर बात करें तो उनका और बिहार दौरा आपको देखने को भी मिलेगा। तो वहीं राहुल के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक लें। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल शायद नहीं है, यह सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया जाता है। तो आरजेडी की तरफ से सत्ता पक्ष पर तंज कसा जा रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। जनता दल यू और लोजपा आर की ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी के हर एक फैसले में सही या गलत साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा होगा कि ये लोग अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दें, कम से कम जनता के बीच में स्थिति साफ हो जाए। और हाँ, उससे पहले इनको एक काम और करना चाहिए कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2002 में भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुए थे, जरा जनता को बताएं। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि राहुल महागठबंधन की ही खटिया खड़ी करके जाएंगे, जबकि आरजेडी ये कह रही है कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए घबराया हुआ है। राहुल जी बिहार आए हैं और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी सबसे ज्यादा टेंशन में है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह मानना है कि दोनों दलों में एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर टकराव जो है वो शुरू हो चुका है। नेतृत्व पर घमासान तो पहले से ही मचा हुआ है, और ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस की लुटिया डूबनी तय मानी जा रही है। जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब तक राहुल गांधी पर राजनीति में प्रयोग ही करती रही है और राहुल परिपक्व नेता नहीं बन पाए हैं। जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरह के जो बहुत से प्रदेश के चुनाव हुए, राहुल गांधी जहां जहां गए और कांग्रेस का वहां पर लुटिया डूबना और डूबा वहां पर, और अब बिहार वो आना शुरू किए।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा है कि राहुल गांधी अब बिहार में भी कांग्रेस का लुटिया डुबाना चाह रहे हैं, नाव डुबाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के किसी भी आवाज को आज तक जो है तवज्जो नहीं दी है। और आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे कांग्रेस को सफाया करने में लगा हुआ है, कांग्रेस को उसको सफाया करने में लगा हुआ है कि कांग्रेस के वजूद को तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करना चाहती है और राहुल गांधी आएंगे तो और समाप्त हो जाएगा। तो महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी भी आरजेडी को टेंशन दे रही है। जो विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वीआईपी ने चुनाव में 60 सीट पर लड़ने का दावा ठोक दिया। और इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी मुकेश सैनी की दावेदारी जो है वो सामने आ चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह कि वीआईपी तेजस्वी यादव को ही सीएम का चेहरा मान रहा है। बताते चलें कि कांग्रेस भी आगामी चुनाव में 70 सीट पर लड़ने का दावा कर रही है। हमारा वाल्मीकि नगर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे लोगों ने जो है प्रस्ताव दिया हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को कि भाई हम लोग 60 सीट में चुनाव लड़े। और उसमें आदरणीय नेता हमारे उस पर मोहर भी लगाए। अब मोहर लगा के हम लोग 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। तो आज हम जातीय जनगणना के हिसाब से 14% में हैं, जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने डंडी मार के उसको 10% कर दिया। तो हम 14% एंड अबव है। हमारा जो निषाद समाज के लोग हैं और अति पिछड़ा का लोग है, और किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। डिप्टी सीएम या सीएम मतलब तेजस्वी नहीं सहनी होंगे सीएम? नहीं, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी के पुत्र और पिछड़ा से आते हैं, और हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम होंगे जो अति पिछड़ा से आते हैं। जो अति पिछड़े की संख्या अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 36% एंड अबव है। अगर अति पिछड़ा का कोई डिप्टी सीएम बनता है और पिछड़ा समाज का अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और